ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟ यानी कि अत संवेदनशील इलाके जिथे कोरोना का वधेरे प्रभाव है। सेहत मंत्रालय के वल्लों हॉटस्पॉट की जो लिस्ट जारी की गई है उस दे विच 8 जिले पंजाब के भी ने। रैड जोन मतलब खतरे वाल इशारा। जिथे जिथे कोरोना का खतरा वध है उन्हां इलाकियां दा नाम रैड जोन शामिल हो गया है। पंजाब के 8 जिले रैड जोन ऐलाने गए ने। रैड जोन के भी अगे 2 हिस्से ने। हॉटस्पॉट विद लार्ज आउटब्रेक वाली कैटेगरी 4 नाम ने, मोहाली, नवांशहर, पठानकोट, जलंधर। तो उधर हॉटस्पॉट विद क्लस्टर के अधीन भी 4 नाम ने, अमृतसर, लुधियाना, मानसा, मोगा। तो उधर इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ अंदर ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ इलाके ਵਧੇਰੇ प्रभावित ने उन्हां दे विचों अमृतसर च डायमंड कलोनी अते उधम सिंह नगर, हुशियारपुर च मोरावाली गढ़शंकर, जलंधर च विरक यादपुर ते नजातम नगर, लुधियाना च अमरपुरा, मानसा च बुढलाडा, पठानकोट च सुजानपुर, रोपड़ च चटवाली, मोहाली दा पिंड जवाहरपुर, मोहाली च फेज 3A, 5, 9, सैक्टर 69A अते सैक्टर 91, नवांशहर च पिंड पठलावा। ये तमाम खेतर ने जो हॉटस्पॉट ऐलाने जा चुके ने। रैड जोन दे हॉटस्पॉट विद लार्ज आउटब्रेक वाले जो इलाके ने उन्हां चों सब तो वध प्रभावित मोहाली जिला है। सब तो वध केस मोहाली जिले विच ही ने। मोहाली दा पिंड जवाहरपुर सब तो वध प्रभावित है। इत्थे पीड़तां दी गिनती 38 तक पहुंच गई है। मोहाली दे डेरा बसी चंडीगढ़ अंबाला हाईवे ते जवाहरपुर पैंदा है। इस पिंड च कोरोना वायरस मरीजां दी गिनती लगातार वधदी जा रही है। इत्थे कर्फ्यू दौरान चहल पहल खास करके मनुखता दी सेवा वजों हमले भारी पै गए ने। नतीजा कोरोना पीड़तां दी गिनती च तेजी नाल होया इजाफा है। जवाहरपुर पिंड दे पंच मलकीत सिंह जो 42 वरियां दे ने कर्फ्यू च तकरीबन 29 मार्च तक के पिंड दे लोकां नूं राहत समग्री वंड रहे सन। इस गल तो अनजान कि वो आप उस खतरनाक वायरस तो पीड़ित ने जिस कारण कर्फ्यू लग्या अते उन्हां दी रिपोर्ट 4 अप्रैल नूं आई है। मोहाली दे इस पिंड च हुण पुलिस दा सख्त पैरा है, पर मन चाहुंदा है कि काश ये सब कर्फ्यू तो पहलां ही थोड़ा संभले हुंदे। पठानकोट दी 75 वरियां दी राज राणी कोरोना मरीज राज राणी दा अमृतसर दे गुरु नानक देव हस्पताल च इलाज चल रहा सी। राज राणी दी 5 अप्रैल नूं कोरोना करके मौत हुई। राज राणी दे पति ते 13 होर परिवारिक मैंबर पॉजिटिव ने। 10 अप्रैल नूं 7 मैंबरां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। पठानकोट च पहला कोरोना पीड़ित केस राज राणी दा ही सी। इन्हां दी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं सी, इसलिए अपनी बीमारी तो अनजान ये आम वांग विचरते रहे ते आखिर काम काफी बिगड़ गया। नवांशहर दे 70 साला बलदेव सिंह जो पिंड पठलावा दे रहण वाले सन। बलदेव सिंह दी कोरोना करके मौत हुई सी अते सूबे विच कोरोना करके हुई ये पहली मौत सी। बलदेव सिंह जर्मनी तो इटली राही भारत वापस आए सन अते कई लोकां दे संपर्क च भी आए सी, जिस मगरों उन्हां दे परिवार दे कई जी अते जानकारां दी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई सी, जिन्हां दा इलाज अजे जारी है। सूबे च 8 जिले रैड जोन च आए ने, तो उधर 4 अजिहे जिले भी ने जिथों अजे तक कोई कोरोना मामला सामने नहीं आया। इन्हां नूं ग्रीन जोन कहा गया है। हालांकि एहतियात दे तौर ते सरकार ने इत्थे भी सख्ती वरतन लई आख्या है। ग्रीन जोन च शामिल हुए जिलियां च तरनतारन, बठिंडा, फिरोजपुर, फाजिलका ने, तो उधर सूबाई राजधानी चंडीगढ़ भी कोरोना कहर तो अछूती नहीं है। चंडीगढ़ नूं भी रैड जोन च शामिल किया गया है। हालांकि जो जिले रैड जोन च ने वो ग्रीन जोन तक आ सकते ने, पर पड़ाववार। जेकर पहले 14 दिन च कोई नवा मामला सामने नहीं आया तो ऑरेंज जोन अते उस तो बाद अगले 14 दिन च जेकर फिर कोई नवा मामला सामने नहीं आउंदा तो ग्रीन जोन ऐलानिया जा सकता है।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ। हॉटस्पॉट्स की हुंदे ने अते फिर अगे रैड ऑरेंज ग्रीन हॉटस्पॉट किवें बनदे ने अते किवें तय कीता जांदा है कि किहड़ा जिला किहड़े जोन विच रखिया जाएगा, ये भी दिखाउंदे आ। हॉटस्पॉट्स यानी वो इलाके जिथे कोरोना ने सब तो वध कहर ढाया है। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ कोई केस सामने नहीं आया है, उसनू ग्रीन जोन च रखा गया है। अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 ज़िले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहाँ पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहाँ पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है, उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। Sir, let me repeat, let me bring to your notice again, there is no community transmission in the country so far. What we are seeing is some local outbreaks or some clusters based on which जिसमें हमने गाइडलाइन जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लस्टर्स हैं या जो आउटब्रेक्स हैं उन पर क्लस्टर कंटेनमेंट और आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत हम एक्शन लेकर उनको वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उससे रिलेटेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहाँ पर या तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहाँ पर कम है। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहाँ पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं। ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿਦ ਕਲਸਟਰ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਲਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ हॉटस्पॉट आखते ने। और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ
एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहां पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकिਆਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। देश दे विच फिलहाल 170 रैड जोन बनाए गए ने, ਜਦੋਂ कि देश दे 325 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ कोरोना ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਥੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ कोरोना ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कोरोना किस कदर चुनौती बन गया, इसका अंदाजा देश च बनाए गए हॉटस्पॉट्स की गिनती तो लाया जा सकता है। देश के 170 जिले हॉटस्पॉट्स बन गए ने, जदों कि 207 जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी च रखे गए ने ਅਤੇ इन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ तय रोकथाम रणनीति के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए ने। जिन्हां 170 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ हॉटस्पॉट की लिस्ट विच रखा गया है, या तो उत्थों वधेरे मामले सामने आए ने या फिर उत्थे मामलों के दुगने होने की रफ्तार वध है। स्पेशल टीम हाउस टू हाउस सर्वेलेंस करती हैं और उसके बेसिस पर फीवर, कफ और रेस्पिरेटरी केसेस की मॉनिटरिंग होती है, तो उसके तहत हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के एफर्ट करते हैं। फिर हम उस एरिया को तब तक अपने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज में रखते हैं जब तक कि नेक्स्ट 28 दिन तक कोई पर्टिकुलर केस वहाँ ना आए। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसके तहत ही अभी मैंने आप लोगों की नॉलेज में लाया हूँ कि माही डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर पिछले 28 दिनों से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से 27 और ज़िले हैं जहाँ पर 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 207 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਏ ਨੇ। 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। केरला में SBS नगर, पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। देश के 325 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ कोरोना मामला सामने नहीं आया है। राहत की खबर पंजाब ਲਈ भी है क्योंकि केंद्रीय सेहत मंत्रालय के अंकड़िਆਂ मुताबिक नवां शहर अजिहा जिला है जिथों 14 दिन तो कोई भी नवा मामला सामने नहीं आया। मुल्क के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च बने हॉटस्पॉट से नज़र पाइए तो महाराष्ट्र दे विच 14, आंध्र प्रदेश विच 11, असम च 5, दिल्ली च 10, गुजरात च 6, हरियाणा च 6, हिमाचल च 5, जम्मू कश्मीर च 8, उत्तर प्रदेश दे विच 13 हॉटस्पॉट बनाए गए ने। तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा सूबे च हॉटस्पॉट के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सख्ती तो वरती जा रही है तो दूजे पासे उम्मीद की किरण भी नज़र जरूर पै रही है कि जिन्ना थावां तो नवे मामले सामने नहीं आए वो रेड जोन तो बाहर भी हो सकते हैं पर हॉटस्पॉट की वधदी गिनती फिक्र भी जरूर वधा रही है। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।